दोपहर के 1:15 के आसपास गौरव घर पहुंचा तो उसे दरवाज खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दरवाजा पहले से ही खुला था। बरामदे में साइकिल खड़ी करके वह सीधे अपने स्टडी रूम में घुस गया। बैग रखकर कपड़े बदले और किचन की ओर जाते हुए बहन को आवाज दी। बहन ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे लगा कि नेहा कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए घर के काम कर रही होगी, क्योंकि पानी की मोटर भी चल रही थी और वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुले जा रहे थे। उसने बहन की ओर ध्यान न देकर प्लेट में दाल चावल निकाला और अपने कमरे में जाकर खाने लगा। गौरव खाना खाकर हाथ धो रहा था, तभी एक गंदा कुत्ता घर में घुस आया। उसके शरीर पर तमाम घाव थे, जिनसे खून रिस रहा था। उसे भगाने के लिए गौरव ने डंडा उठाया तो वह भागकर नेहा के कमरे में घुस गया। उसके पीछे पीछे गौरव कमरे में घुसा तो उसने वहां जो देखा, उसे कुत्ते का होश ही नहीं रहा। वह बाहर आकर चीखने चिल्लाने लगा। उसकी चीख पुकार सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो पता चला कि उसकी बड़ी बहन नेहा छत में लगे कुंडे में दुपट्टा बांधकर लटकी हुई थी। गौरव ने रोते हुए यह बात फोन करके अपनी मां कुसुमवती को बताई तो वह ऑफिस में ही बिलख बिलख कर रोने लगी। किसी तरह ऑफिस के सहयोगियों ने उन्हें घर पहुंचाया। नेहा द्वारा कुंडे में दुपट्टा बांधकर लटकने की सूचना पुलिस को भी दे दी गई थी। सूचना मिलते ही थाना सदर बाजार के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश त्यागी बुंदू, कटरा पुलिस चौकी के प्रभारी मनोज मिश्रा के साथ कुसुमवती के घर आ पहुंचे। कमरे और लाश की स्थिति से प्रथम दृष्टया यही लग रहा था कि नेहा के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई थी। उसके बाद लाश के गले में दुपट्टा बांधकर छत में लगे कुंडे से लटका दिया गया था, जिससे लगे कि इसने आत्महत्या की थी। इसकी वजह यह थी कि उसके पैर बेड पर घुटनों के बल टिके थे। थाना प्रभारी सत्यप्रकाश त्यागी ने घटना की जानकारी अधिकारियों को भी दे दी थी। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर लाश के फोटो कराए गए और फिंगरप्रिंट उठवाए गए। इसके बाद शव को नीचे उतरवाकर कमरे को सील करवा दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर थाना प्रभारी पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन कुसुमवती होश में नहीं थी, इसलिए बिना पूछताछ किए ही वह थाने आ गए। थाने आकर उन्होंने अपराध संख्या 600-2013 पर भादमवी की धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और विवेचना की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। यह 8 अक्टूबर 2013 की बात थी। अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को पोस्टमार्टम के बाद नेहा का शव उसके घर वालों को सौंप दिया गया, तो घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। 10 अक्टूबर 2013 की दोपहर को यही कोई 1:30 बजे कुसुमवती थाने पहुंची और थाना प्रभारी सत्यप्रकाश त्यागी को एक तहरीर दी, जिसमें उन्होंने नेहा की हत्या का आरोप। दोपहर के 1:15 के आसपास गौरव घर पहुंचा तो उसे दरवाज खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दरवाजा पहले से ही खुला था। बरामदे में साइकिल खड़ी करके वह सीधे अपने स्टडी रूम में घुस गया। बैग रखकर कपड़े बदले और किचन की ओर जाते हुए बहन को आवाज दी। बहन ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे लगा कि नेहा कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए घर के काम कर रही होगी, क्योंकि पानी की मोटर भी चल रही थी और वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुले जा रहे थे। उसने बहन की ओर ध्यान न देकर प्लेट में दाल चावल निकाला और अपने कमरे में जाकर खाने लगा। गौरव खाना खाकर हाथ धो रहा था, तभी एक गंदा कुत्ता घर में घुस आया। उसके शरीर पर तमाम घाव थे, जिनसे खून रिस रहा था। उसे भगाने के लिए गौरव ने डंडा उठाया तो वह भागकर नेहा के कमरे में घुस गया। उसके पीछे पीछे गौरव कमरे में घुसा तो उसने वहां जो देखा, उसे कुत्ते का होश ही नहीं रहा। वह बाहर आकर चीखने चिल्लाने लगा। उसकी चीख पुकार सुनकर मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने कमरे में जाकर देखा तो पता चला कि उसकी बड़ी बहन नेहा छत में लगे कुंडे में दुपट्टा बांधकर लटकी हुई थी। गौरव ने रोते हुए यह बात फोन करके अपनी मां कुसुमवती को बताई तो वह ऑफिस में ही बिलख बिलख कर रोने लगी। किसी तरह ऑफिस के सहयोगियों ने उन्हें घर पहुंचाया। नेहा द्वारा कुंडे में दुपट्टा बांधकर लटकने की सूचना पुलिस को भी दे दी गई थी। सूचना मिलते ही थाना सदर बाजार के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश त्यागी बुंदू, कटरा पुलिस चौकी के प्रभारी मनोज मिश्रा के साथ कुसुमवती के घर आ पहुंचे। कमरे और लाश की स्थिति से प्रथम दृष्टया यही लग रहा था कि नेहा के साथ दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई थी। उसके बाद लाश के गले में दुपट्टा बांधकर छत में लगे कुंडे से लटका दिया गया था, जिससे लगे कि इसने आत्महत्या की थी।
इसकी वजह यह थी कि उसके पैर बेड पर घुटनों के बल टिके थे। थाना प्रभारी सत्यप्रकाश त्यागी ने घटना की जानकारी अधिकारियों को भी दे दी थी। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर लाश के फोटो कराए गए और फिंगरप्रिंट उठवाए गए। इसके बाद शव को नीचे उतरवाकर कमरे को सील करवा दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर थाना प्रभारी पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन कुसुमवती होश में नहीं थी, इसलिए बिना पूछताछ किए ही वह थाने आ गए। थाने आकर उन्होंने अपराध संख्या 600-2013 पर भादमवी की धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और विवेचना की जिम्मेदारी खुद संभाल ली। यह 8 अक्टूबर 2013 की बात थी। अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को पोस्टमार्टम के बाद नेहा का शव उसके घर वालों को सौंप दिया गया, तो घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। 10 अक्टूबर 2013 की दोपहर को यही कोई 1:30 बजे कुसुमवती थाने पहुंची और थाना प्रभारी सत्यप्रकाश त्यागी को एक तहरीर दी, जिसमें उन्होंने नेहा की हत्या का आरोप। मनोज कुमार अपने परिवार को आगरा लाने की तैयारी कर ही रहे थे कि मात्र 30 साल की उम्र में ही अचानक उनकी असमय मौत हो गई। तब उनके बच्चों में बेटी नेहा 6 साल की थी तो बेटा गौरव 3 साल का। कुसुमवती की मांग ही नहीं, जिंदगी भी सूनी हो चुकी थी। वह अपना दुख लेकर बैठी रहती तो उनके बच्चों का क्या होता। वह अपना दुख भूलकर बच्चों की परवरिश में लग गईं। 6 महीने बाद उन्हें पति की जगह सीओडी में नौकरी मिल गई तो वह बच्चों को लेकर आगरा आ गईं। वह आगरा आकर उसी मकान में रहने लगी थीं जिसमें मनोज कुमार रहते थे। कुसुमवती की सास भी साथ आई थीं। बहू जब पूरी तरह व्यवस्थित हो गई तो वह अंबेडकर नगर वापस लौट गई। सास के जाने के बाद बच्चों को लेकर घर से इतनी दूर अकेले जीवन गुजारना कुसुमवती के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन कुसुमवती ने इस चुनौती को स्वीकार किया। एक एक करके 16-17 साल बीत गए। इस बीच उन्होंने अपनी कमाई से नगला भवानी सिंह में अपना मकान खरीद लिया था। अपना घर हो गया तो कुसुमवती का यह शहर अपना हो गया। जिन दिनों कुसुमवती ने नगला भवानी का अपना नया मकान खरीदा था, उन दिनों नेहा पास के ही केंद्रीय विद्यालय में 9वीं में पढ़ती थी तो उसका भाई गौरव 6वीं में। भाई बहन मां के संघर्ष को देख रहे थे, इसलिए मेहनत से पढ़ाई करने के साथ साथ हर काम में मां की मदद भी करते थे। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।